सभी बच्चों को प्यारा सा नमस्कार। मैं सचिन, आप देख रहे हैं एमबीएस कोचिंग क्लासेस। तो सभी से आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। लेकिन इस टाइम पर क्या है कि छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे मौज मस्ती में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक। हिंदी में कहें तो एनी फ्रैंक की डायरी से। जो एनी फ्रैंक होती हैं उनकी एक किताब लिखी हुई होती है जिसका नाम होता है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसका ये छोटा सा क्या है बेटा, एक हिस्सा है। उस कहानी का छोटा सा क्या है, एक हिस्सा है। उसे हम आज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको बताते चले कि अगर भाई हमारी एक लास्ट और आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें या ना करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और दूसरे बच्चों के पास भेजें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारी वीडियो को देख पाए और पढ़ाई के प्रति अपने लाभ को उठा पाए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब शुरुआत करते हैं कि एनी फ्रैंक कौन थी, और इस चैप्टर का राइटर भी भाई बताया गया एनी फ्रैंक। तो अब एनी फ्रैंक कौन थी उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद कहानी की तरफ चलेंगे। तो एनी फ्रैंक जो थी वो एक यहूदी लड़की थी। यहूदी क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, उसी तरह से क्या होता है, यहूदी क्या होता है, एक धर्म होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि अब जो यहूदी लड़की होती है ये किताब लिखती है जिसका किताब का नाम क्या होता है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और वो जो डायरी होती है, जो किताब जो लिखती हैं ये हालांकि लिखती तो डायरी में है इनके, लेकिन उनके पिताजी हैं उसे एक किताब के मतलब रूप में क्या करते थे, पब्लिश करवा देते हैं पूरी मतलब देश में। अब क्या होता है कि जो ये मतलब डायरी लिखती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी जाती है। और इस डायरी में होता क्या है, नाजी पार्टी और हिटलर का जो अत्याचार होता है यहूदी लोगों के ऊपर, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, इस डायरी में लिखा है। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम कहानी को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जो एनी फ्रैंक का प्रारंभिक जीवन रहा है उसके बारे में। तो एनी फ्रैंक के पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक। क्या था, ऑटो फ्रैंक था, जो कि एक बिजनेसमैन थे। और उनकी माता का नाम एडिथ फ्रैंक था, जो एक ग्रैडी थी। और उनकी बहन की बात करें, जो उनकी बड़ी बहन थी, उनका नाम था मार्गोट फ्रैंक। तो इस तरह से इनके परिवार में ये लोग थे। ये शुरुआत में कहाँ रहते थे भैया, शुरुआत में ये नाइदरलैंड में रहते थे। कहाँ रहते थे, नाइदरलैंड में रहते थे। उसके बाद अब क्या होता है, कहानी को बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो जर्मन की नाइदरलैंड में ये रहते थे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय जब व्यतीत होता है वहां पर, तो जर्मन में क्या होता है, सत्ता आ जाती है सन 19। ऐसे पूरी चैप्टर में कहानी में क्या होता है बेटा कि डेट्स आपको बहुत मिलेंगे। तो सबसे पहली डेट आपको याद करनी है कि क्या नाम, एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। जर्मनी के एम्स्टर्डम नाम का एक मतलब शहर था, वहां पर हुआ था। तो अब चलते हैं, बात करते हैं जर्मन के। तो जर्मन में सत्ता किसकी आई भाई, नाजी पार्टी की, 1933 में। कब आई, 1933 में। तो भाई उनका राज्य मतलब वहां पर आ गया। तो वहां पर क्या हुआ, वो उन्होंने धीरे धीरे जितने यहूदी लोग थे उन्हें सब है क्या करो, देशद्रोही कहलाने लगे। और कहने लगे कि इन्हीं की वजह से के देश में जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह से वो कहने लगे। और इस तरह से उन्हें अपराधी घोषित करने लगे। कौन, नाजी पार्टी के लोग और वो हिटलर। उसके बाद क्या होता है, जो नाजी पार्टी थी वो हिटलर की पार्टी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सन 1934 में क्या होता है, ये जर्मन यानी कि जो एम्स्टर्डम में ये रह रहे थे, तो उसे छोड़कर क्या करते हैं, वो चले आते हैं 1934 में। और वो हॉलैंड में अच्छा हाँ सॉरी मतलब मैं गड़बड़ी कर गया।
हॉलैंड के नीदरलैंड में, वो पहले भी ये बोल गया कि नीदरलैंड में वो रहते थे, ठीक है, तो वो जर्मन के एम्स्टर्डम में रहते थे। तो अब वो हॉलैंड के नीदरलैंड में आ जाते हैं सन 1934 में छोड़ करके जर्मन को। तो अब जब यहाँ आ जाते हैं भाई क्या नाम है हॉलैंड में, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर उनका जीवन जो है बहुत ही कैसा खुशहाली के साथ व्यतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बेटा, 1939 में क्या होता है कि नाजी पार्टी का जो कब्जा है वो हॉलैंड में भी हो जाता है। कब? 1939 में। और जब 1939 में कब्जा हो जाता है बेटा, तो 1940 में क्या है कि नोटिस जारी हो जाता है उनके लिए, किनके लिए? उनके परिवार के लिए, उनको मारगोट के लिए, कि मारगोट को बुलाया जाए। तो अब जब नोटिस जारी हो जाता है तो सब मिलता है नोटिस घर वालों को, तो मारगोट के लिए था वो। तो पूरा जो परिवार है गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या होता है, वहां से चल देता है। कहाँ से चल देता है? जहाँ वो छुपे थे। और वहां से चलने के बाद जो उनके पिताजी काम करते थे कार्यालय में, एक गुप्त जगह थी। क्या थी? एक गुप्त जगह थी, वहां पर वे छुप जाते हैं जाकर के। और जहाँ वहां पर वो छुप जाते हैं वहां पर 2 साल तक रहते हैं। कितने साल तक रहते हैं? 2 साल तक। अब जो एनी फ्रैंक है उनका बर्थडे आता है, यानी कि उनका जन्मदिन आता है। तो जन्मदिन उनका जो था 13वां जन्मदिन था, और 1942 में, ठीक है, 13वां जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन पर उनके पिताजी ने जो थी उन्हें क्या दी थी बेटा, गिफ्ट में क्या दी थी, एक डायरी दी थी। जिन्हें डायरी को उन्होंने क्या अपना दोस्त बना लिया था, अपना क्या बना लिया था, फ्रेंड बना लिया था, और सच्चा फ्रेंड बना लिया था। उसके बाद क्या होता है भाई, जब समय और थोड़ा व्यतीत होता है तो क्या होता है कि उनकी जो पार्टी जो होती है, नाजी पार्टी के लोग होते हैं, वो पता कर लेते हैं कि ये सब कहाँ पर छुपे हैं। अच्छा, उनके पिताजी उस टाइम पर वहाँ होते नहीं हैं, तो वो तो बच जाते हैं, बाकी सब लोगों को वहाँ पर वो मार देते हैं। इस तरह से उनका जन्म जो है 12 जून 1929 में हुआ था, और उनकी मृत्यु सन 1945 में हो गई थी। अब क्या होता है कि जब उनके पिताजी वहाँ पहुँचते हैं भाई, तो अच्छा मैं बताऊं, ये सब लोगों को ले जाकर के कंसंट्रेशन कैंप में जाकर के मारते थे। कौन भाई? जितने यहूदी के लोग थे, नाजी पार्टी यानी कि हिटलर की जो पार्टी थी, उनके जो लोग थे वो यहूदी लोगों को ले जाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर के मारते थे। वहां पर क्या क्या होता था कि कुछ लोगों को वो गोलियों से मार देते थे, और कुछ लोगों क्या करते थे, वो जो जहरीली गैस होती है उन्हें छोड़ देते थे, उससे वो क्या हो जाते थे, मर जाते थे। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब है यहाँ पर ऐसे लोगों को ले जाके मार देना जिन्हें जो बेगुनाह हो पूरी तरह से, कैसे हो, निर्दोष हो। उसके बाद जब उन्हें किताब मिलती है तो वो किताब को, अच्छा हाँ, उनके पिताजी कब जाते हैं, जब विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है तब। उसके बाद क्या होता है कि उनके पिताजी को जैसे डायरी मिलती है, तो वो डायरी को ले जाते हैं और डायरी को एक बुक के रूप में पब्लिश करवा देते हैं। जब वो किताब पढ़ने के लिए सब लोगों को मिलती है, तो अब वो किताब पूरे इतिहास को भाई एक फेमस बहुत ही बुक बन जाती है पूरी तरह से। अब हम चलते हैं कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो अब एनी फ्रैंक लिखती है अपनी डायरी में, एनी फ्रैंक लिखती है कि मैं एक 13 साल की लड़की हूँ, और 13 साल की लड़की की डायरी को पढ़ने का किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, मुझे डायरी लिखने का कोई शौक नहीं है, मैं डायरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास मित्र नहीं है, मेरे दोस्त नहीं हैं तो बहुत सारे, लेकिन मेरी वो खुद की प्रॉब्लम है कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो होती है, अपनी पर्सनल फीलिंग जो होती है, किसी दूसरे को शेयर नहीं कर पाती हूँ, ये मेरी खुद की गलती है। ये मतलब वो कहती है, और वो लिखती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेपर। मतलब वो कहती है कि जो क्या नाम कागज जो होता है उसमें लोगों से ज्यादा क्या होता है बेटा, धैर्य होता है। ये वो कहती है। वो कहती है अगर अपनी कितना भी हमारा करीबी, कितना भी हमारा जिगरी मित्र हो, अगर हम उसे अपने बारे में बताएं, अपनी समस्याओं को बताएं, तो वो उससे 10 मिनट सुनेगा, आधा घंटा सुनेगा, भाई इतना सुन लेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी बात को पूरे दिन सुनते रहे, या 2 घंटे 3 घंटे लगातार सुनता रहे।
कहेगा कि यार अब तो बंद कर दो, लेकिन कागज में बहुत धैर्य है। तुम जितना कह पाओ उनसे, जितना लिख पाओ उतना, और कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो। मतलब कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। कौन? कागज। इसलिए उसके लिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। डायरी का नाम उसका क्या था? किट्टी था। तो अब वो लिखती है कि अब हमारे स्कूल का फेयरवेल होने वाला था। फेयरवेल होने वाला था तो हमारी जो मैम है, हमारी जो क्या है, मैम है, और हम मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कैसे रहे हैं, क्लोज रहे हैं। हालांकि मुझे नाम थोड़ा मैम का भूल रहे, तो वो आपको क्वेश्चन में रिपोर्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो मतलब एक दूसरे के बिछड़ने का उन्हें डर भी था। और फिर वो आगे कहती है, डायरी में लिखती है कि अब हमारा जो है रिजल्ट मतलब मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा? रिजल्ट मिलने वाला है। और सभी बच्चे हैं प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। क्लास 10 के मैथ के चैप्टर में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा एक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता नाम का चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, उसमें आप पढ़ेंगे। तो सभी लोग प्रायिकता लगा रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि तू पास हो जाएगा, कि मैं पास हो जाऊंगी, मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि अरे यार तुम तो पास हो जाए हो लेकिन हम तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे क्लास में क्या थी, चर्चाएं थी। जो एनी फ्रैंक होती है वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तू तो पास हो जाएगी लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे नंबर कम आएंगे, इस तरह से मतलब बातें करते हैं। वो बोलती है तुम पास हो जाओगे। पीछे के 2 लड़के तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे की क्या पैसों से बैट लगा ली थी, इतने में कहे तो शर्त लगा ली थी। किसके ऊपर शर्त लगा ली थी बेटा? कि तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तू मैं पास हो जाऊंगा, तू फेल हो जाएगा, इसके चक्कर में। तो अब क्या होता है, आगे बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझिए कि वो कहती है, मतलब सोचती है एनी फ्रैंक कि मैं पास तो हो जाऊंगी लेकिन समस्या हमारी थोड़ी मैथ में आ रही है। क्या आ रही भाई? कि मैथ में, क्योंकि मैथ के टीचर से कभी भी हमारी नहीं बन पाई थी। इस क्लास में बनी थी लेकिन वैसे नहीं बन पाई थी। अब वो कहते, अब वैसे आपको पता तो होगा मैथ की फुल फॉर्म भाई, मैथ्स की फुल फॉर्म जो बच्चों द्वारा बनाई गई है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप MDS कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो मैथ का डर पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे 9th में होम साइंस ले लेते हैं और 11th में जाकर क्या लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? सरल की वजह, क्योंकि मैथ यहाँ पर बहुत ही आसान बना दिया गया है। चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या होता है कि वो कहानी थोड़ी सी बताने लगती है अपने सर के बारे में। वो कहते हैं कि हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो मेरी आदत है बातें करने की। कैसी आदत है बेटा? बातें करने की आदत है। तो मैं क्लास में बातें बहुत करती हूँ। तो अब क्या होता है कि जैसे सर क्लास में आते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर केजिंग। क्या नाम होता है? मिस्टर केजिंग नाम होता है सर का, जो मैथ के टीचर होते हैं उनका। तो वो जैसे क्लास में आते हैं तो वो देखते हैं मैं शोर काट रही होती हूँ, तो वो आकर के मुझे डांटते हैं, और डांटने के बाद मुझे एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं। क्या लिखने देते हैं? ऐसे लिखने के लिए देते हैं, निबंध लिखने के लिए देते हैं। और उस किस टॉपिक पर लेते हैं? चैटर बॉक्स पर। किस पर लिखने के देते हैं? चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसा इंसान जो बातें बहुत ज्यादा करता है, बक 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 करता रहता हो, ऐसे। तो वो घर पहुंचती है तो पहले वो सोचती है कि क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि बड़ा बड़ा लिखूंगी और क्या कर दूंगी, गैफ कर दूंगी, बड़ा बड़ा लिख करके गैफ कर दूंगी और क्या होगा तो लिख जाएगा। फिर वो सोचती है कि ऐसा तो हर कोई कर सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ अलग करूंगी। इस तरह से वो सोचती है। फिर वो कहती है कि बोलना जो होती है एक विद्यार्थी की क्या है, विशेषता है। क्या है बेटा? विशेषता है। और ये जो गुण है जो पर्सनली जो मुझे मेरी मॉम से मिला है। किससे मिला है? मेरी मॉम से मिला है। और इसलिए क्या है कि मैं बातें क्लास में ज्यादा करती हूँ। इस तरह से उसने अपना चैटर बॉक्स का जो पहला ऐसे होता है वो कंप्लीट कर दिया होता है और जाकर के सर को देता है। अब जैसे ही मिस्टर केजिंग उसे पढ़ते हैं, कैसे ऐसे को, निबंध को, तो हंसने लगते हैं बहुत ज्यादा, और हंसकर कहते चल चुपचाप बैठ जाओ क्लास में। फिर क्या होता है कि भाई नेक्स्ट डे आता है और एनी फ्रैंक का तो भाई फंडामेंटल पुराना वाला बातें बक बक। और वैसे भी मैंने देखा है, हालांकि लड़कियां नाराज ना हो,
लड़कियां बातें करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, लेकिन सब नहीं होती हैं, कुछ पढ़ने वाली भी होती हैं। हालांकि ये मेरी मौज मस्ती मजाक मस्ती है भाई, कोई भी लड़की सीरियस ना ले जाए। तो मतलब क्या होता है कि वो फिर बातें करने लगती है। मिस्टर केजिंग आते हैं और मतलब आकर के गुस्से में कहते हैं खड़ी हो जाओ, और फिर एक देते हैं ऐसे लिखने के लिए। उस ऐसे का जो टॉपिक होता है वो लेते हैं इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। उसका मतलब है कि एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसे जो मतलब जिसे जो रुक ना रहा हो बातें करने से, ठीक है, जिसे रोका ना जा सका हो, देते हैं इनकरेजिबल चैटरबॉक्स पर लिखने के लिए। तो फिर वो उस तरह से ही लिखलाती है और कह देती है कि ये मुझे मेरी माँ से मिला है और मैं अब कोशिश करूंगी इसे रोकने की, मतलब इस तरह का लिख के दोबारा फिर उन्हें दे देती है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, कुछ दिनों तक 3-4-5 दिन तक क्या होता है कि जो एनी फ्रैंक है वो शांत रहती है क्लास में। लेकिन 3-4-5 दिन के बाद रूटीन दोबारा फिर वही चालू। फिर एक दिन तो गुस्सा आ ही जाते, क्योंकि 1-2-3 दिन था, दरवाजा भरने वाला था भाई। तो अब तीसरे दिन फिर वही बात, तो फिर आ जाती है गुस्सा किसे, मिस्टर केजिंग को। और आकर के वो एक देते हैं क्या टॉपिक ऐसा जिसका नाम होता है ऐसे लिखने के लिए क्वैक क्वैक। अब क्वैक 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 ये क्या बात था, तो भाई ये कंफ्यूजन पड़ गई। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसमें लिखने के लिए निबंध। लेकिन हाँ यार बड़ा परेशानी होगी, बार बार दे देते निबंध लिखन के लिए में। अब की कोई ऐसा निबंध लिखन के लिए दो कि जे दोबारा हमसे निबंध ना लिखवाए। फिर क्या होता है कि दोनों मतलब मिलकर लिखती हैं, तो वो तैयार कर देती है। उसमें क्या होता है चैटर जो बॉक्स वो मतलब जो लिखते हैं इसे तीसरे नंबर वाला क्वैक क्वैक वाला, कि उसमें एक होता है बतख, मतलब बतख होती हैं और बतख के बच्चे होते हैं, और उस क्या कह सकते हैं उन बच्चों के बाप भी होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं एक डक मदर होता है, एक डक फादर होता है, इस तरह से। अब क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं पूरे दिन क्या करते रहते हैं, क्वैक 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 करते रहते हैं। तो पिताजी को गुस्सा आ जाती है, पिताजी क्या करते हैं, मैंने मार डालता। पिताजी उनके क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस तरह से मतलब कहानी को वो नोट कर देती है। तो जैसे ही वो उनके पास पहुंचती हैं लेकर के, तो वो बड़ा ही मतलब सीरियस उसको ले जाते हैं और उसमें कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड और कर लेते हैं। कौन, वही मिस्टर केजिंग। और फिर वो जाकर के पूरे स्कूल में सही बच्चों को वो मतलब ऐसे लिखाते हैं। इस तरह से उस दिन के बाद कभी भी एनी फ्रैंक को क्लास में उन्होंने नहीं डांटा। और जो बहुत ही कैसे स्ट्रिक्ट कहे तो मतलब बहुत ही खड़ूस टाइप के जो टीचर थे, कौन, मिस्टर केजिंग, एक बहुत ही अच्छे अध्यापक बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, मौज मस्ती मजाक मस्ती वाली बातें भी कर देते हैं, कौन, मिस्टर केजिंग। और मुझे लगता है कि टीचर जिस तरह से दिव्यकीर्ति सर ने बताया है कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, टीचर का जो काम होता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन का भी होता है कि बच्चों को बीच बीच में हंसाना, ताकि जो क्लास का जो माहौल है वो पूरी तरह से अच्छा बना रहे। मैं भी अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से बच्चों को हंसा हंसा के पढ़ाता हूँ, और ऐसी बात नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाता हूँ, हंसा हंसा के नहीं पढ़ाता हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं, 1 बजे मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो सिचुएशन थोड़ी ना गंभीर हो जाती है और अभी तबीयत भी खराब बनी रही थी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अच्छा कहानी आपकी वहीं पर एंड हो जाती है जहाँ पर मैंने रोकी थी। उसके बाद मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि भाई अब फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास आपकी बहुत जल्दी यानी कि कल आपको मिलने वाली है। तो एक बार पूरी तरह से सब लोग सपोर्ट करें क्लास 12th के जितने ही बच्चे हों, और आपकी वजह से क्या हो कि हम आगे दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री का और सेशन अच्छे से स्टार्ट कर पाए। तो आपसे वही हमारी आखिरी अनुरोध रहेगी कि जितना हो सके उतना नए नए बच्चों से हमें जोड़ो, ताकि बच्चों से हम परिचित हो पाएँ, और जो बच्चे यूपी बोर्ड 2027 में एग्ज़ाम दें वो इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासों को बहुत बेहतर तरीके से देखें। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप कहीं से भी हो, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं जाएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है 9198544773 व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जोड़ देंगे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट